नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक बड़ी खबर, अगले 5 दिन में बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इतना असर। साथ ही दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मोदी जी ने ऊर्जा विभाग को लेकर एक बड़ी अपडेट दिया है। साथ ही दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर, अब पीएफ संबंधी योजना में मिलेगी ये राहत। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब डीजीसीए का आदेश, इस दिन तक बंद रहेगी विमान सेवा। इसी के साथ दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज में आए इस लिंक पर भूलकर भी न करे क्लिक, सरकार ने जारी की चेतावनी। तो इस अपडेट के बारे में भी आपको रूबरू करवाएंगी। साथ ही दोस्तों, 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ, जल्द उठा ले फायदा। तो इस अपडेट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही साथ पेटीएम कैश पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज की वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा। वहीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर, नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वहीं हमारी ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता है उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी सही उत्तर देकर जीतिए 50 रुपए का इनाम। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, वैक्सीन सीरीज कंपनियों को मिलने लगे सरकारी ऑर्डर, टीके की तैयारी अंतिम चरण में। दोस्तों, कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरी वैक्सीन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बात के संकेत वैक्सीन सीरीज बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाले सरकारी ऑर्डर से मिल रही है। सीरीज निर्माता कंपनियां इन दिनों तेजी से उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही है। वहीं देश की वैक्सीन निर्माता कंपनियां भी अपनी क्षमता में 40 से 50% तक इजाफा कर चुकी है। कंपनियों को कोवैक्स सीरीज के लिए विदेशी ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। वहीं सरकारी पीपी किट और कोरोना बचाव से जुड़ी दवा की तरह वैक्सीन सप्लाई में भी भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाना चाहती है, ताकि वैक्सीन आने से पहले वितरण चेन और उसे देने की पूरी तैयारी रहे। इस पूरे मामले की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से की जा रही है। ऑल इंडिया सीरीज एंड नीडल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन को देने के लिए 0.5 ml सीरीज की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए काफी अवसर, प्रधानमंत्री का दावा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वैश्विक निवेशकों को भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि देश इस क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और इसके लिए अनुकूल नीतियां बनाई गई है। उन्होंने तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, भारत की अगले दशक में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास की योजना है। इससे सालाना करीब $20 अरब के कारोबार की संभावनाएं सर्जित होने की उम्मीद है। मोदी ने कहा कि आज भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता दुनिया में 34 सबसे बड़ी क्षमता है। सभी बड़े देशों के मुकाबले इसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता फिलहाल 1,36,000 मेगावाट है, जो हमारी कुल क्षमता का 36% है। हमारी नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2022 तक 2,20,000 मेगावाट होगी। मोदी ने कहा कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की विनिर्माण की तरह उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब पीएफ संबंधी योजना में मिलेगी यह राहत। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आज कर्मचारियों के लिए नई ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की है। इसके बाद अब पीएफ संबंधी मामलों में आवेदन एवं निराकरण में बहुत आसानी होगी। यह सुविधा रेलवे के कर्मचारियों को दी गई है। इस लॉन्चिंग के बाद अब देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों को सीधे तौर पर नई सुविधा का फायदा मिलेगा। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। ये तीनों मॉड्यूल्स कर्मचारी स्वयं सेवा, प्रोविडेंट एंड एडवांस और सेटलमेंट मॉड्यूल है। इस लॉन्चिंग से अब सेवारत और सेवा मुक्त कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, अगले 5 घंटे में बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इतना असर। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिन यानी 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस, रेलवे और बैंक से लेन देन से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। दिसंबर से रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के समय में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नंबर 1, 24 घंटे मिल सकती है आरटीजीएस सुविधा। दोस्तों, दिसंबर से बैंकों के पैसों के लेन देन से जुड़ा नियम बदल सकता है। आरबीआई ने 24 घंटे के लिए आरटीजीएस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। अभी यह सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मिलती है। नंबर 2, बदलेगी रसोई गैस की कीमतें। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। यानी 1 दिसंबर से देश भर में रसोई गैस के दाम बदल जाएंगी। बीते महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। नंबर 3, प्रीमियम में कर सकेंगे ये बदलाव। बीमा धारक 5 साल के बाद प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी वे आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी जारी रख पाएंगे। नंबर 4, 1 दिसंबर से चलाई जाएगी ये नई ट्रेनें। दोस्तों, भारतीय रेलवे 1 दिसंबर से नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना संकट के बाद से रेलवे लगातार कई तरह की स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि हिंदू धर्म में वेदों की कितनी संख्या है। आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेटीएम नंबर और नाम और पता भी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। एजेंसी की माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनेका से बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज लेने पर $6 से $60 करीब यानी 500 रुपए का खर्च आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए का बजट तय किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी खबर, डीजीसीए का आदेश, इस दिन तक बंद रहेगी विमान सेवा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ानें जारी रहेगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध था। डीजीसीए के आदेश के अनुसार केवल चयनित उड़ानों को ही संचालन की अनुमति होगी। मालूम हो कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई को घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया था। इसके बाद विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया है और कई देशों के साथ एयर बबल भी करार किया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप मैसेज में आए इस लिंक को भूलकर भी न करें क्लिक, सरकार ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच इन दिनों देश में एक व्हाट्सएप मैसेज काफी सर्कुलेट हो रहा है। इस मैसेज में एक लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। मैसेज में बताया गया है कि आपको कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार की ओर से राहत फंड दिया जा रहा है। जानिए आप कैसे इसे पा सकते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर ऐसा कोई मैसेज आया तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। सरकार की ओर से सभी यूजर्स को इस तरह के फेक मैसेज से सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। दरअसल ये फेक मैसेज है जिसे हैकर्स के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है। हैकर्स इसका फायदा उठाकर आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ, जल्द उठा ले फायदा। दोस्तों, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश में करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। ये योजना आगामी 30 नवंबर 2020 को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इस योजना का फायदा नहीं उठाया है तो जल्दी ले ले। आपको बता दें कि योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त बांटने की स्कीम 30 नवंबर को खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अगस्त तक भारत में 7.43 करोड़ लोग हो चुके थे कोरोना संक्रमित, आईसीएमआर के दूसरे नेशनल सीरो सर्वे का खुलासा।
जी दोस्तों, भारत की आबादी के करीब 7% लोग जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है अगस्त तक कोरोना संक्रमित हो चुके थे। यानी अगस्त तक देश में 7.43 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के दूसरे सीरो सर्वे में ये खुलासा हुआ है। सर्वे में यह भी पता चला कि शहरी झुग्गियों में यह वायरस सबसे अधिक फैला है। इसके बाद शहरों के दूसरे इलाके और फिर ग्रामीण इलाकों में इसका प्रसार हुआ है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 44,499 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 92,66,000 हो गए हैं, जिनमें से 86.79 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।